हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 43, जिसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, 20वीं सदी के शुरुआती सालों में ही जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जो 20वीं सदी की स्टार्टिंग हुई थी तभी जर्मनी क्या था, एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में था। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र कौन कौन से, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में इटली, रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। उसके खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से जो 18 के बीच में लड़ा गया था, तो वो इसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिला जर्मन, और पहला विश्व युद्ध किया इन सब देशों के साथ मिलकर, मित्र राष्ट्रों के जो भी उसके मित्र राष्ट्र थे उनके साथ मिलकर। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो युद्ध में कूद पड़ा, और 1917 में अब अमेरिका भी उसमें युद्ध में शामिल हो गया। 1918 में केंद्रीय शक्तियां जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हो गई। ठीक है, 1918 में उन्हें पराजित होना पड़ा। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। अब जब पराजय हो गई थी तो क्या हुआ, ये जर्मन के जो सम्राट हैं उनको अपना पद का त्याग करना पड़ा। इसके बाद वाइमर, जर्मनी में एक जगह का नाम है ये वाइमर, में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित करा गया, है ना। और उसके जिसके अनुसार जर्मन संसद, मतलब जो रखाई स्टांग बोलते हैं उनके, उसके लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। जब वो ये हार गई, जो भी ये मेन शक्ति थी जर्मनी, और यहाँ पे एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनी, तो यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। वही वाइमर गणराज्य का जन्म था, और यहीं से शुरुआत होती है वाइमर गणराज्य की। पराजय के बाद, एक सेकेंड, कहाँ गए, हाँ यहाँ पे। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय, जर्मनी में एक स्थान है वर्साय भी, जैसे एक वाइमर है, कि एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी, है ना। जो उन्होंने संधि करी तो अपनी उन्होंने रखी, जो वर्साय है उन्होंने मतलब अपनी कैसे जर्मनी पर ऐसी शर्तें रखी जो बहुत ज़्यादा कठोर थी, मानना बड़ा मुश्किल था और अपमानजनक भी थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना को भंग कर दिया। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया और 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया जर्मनी के ऊपर। जर्मनी की खनिज संपन्न जो राइनलैंड है, वहाँ पे बहुत खनिज है जर्मनी में, उसके इलाके पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भाग भंडार और 26% जो कोयला भंडार है, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मतलब इतनी सारी चीज़ें जो उसकी थी उसको छोड़नी पड़ी और दे देनी पड़ी फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया गया। मतलब जो पहले हो गया पुराने साम्राज्य ने करा, जर्मनी ने करा, जो भी करा, लेकिन अब जो नया वाइमर गणराज्य बन के आया था, अब उसको वो हर्जाना देना पड़ा। जैसे होता है ना कि बाप के कर्मों की सजा कई बार बच्चे भुगतते हैं, तो इस तरीके से जो जर्मन जो पहले करा इन्होंने, तो उसको अब नवजात जो वाइमर गणराज्य था उससे वसूला गया। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए, वर्साय में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। तो बहुत सारे जो लोग थे, जो जर्मन थे, उन्होंने ये बोला कि भाई इसके लिए वर्साय भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से जो हमारा नाजीवाद और हिटलर का उदय हुआ जर्मन में, जो नाजीवाद आया इस तरीके से आया। देखिए, वर्साय की संधि के बाद जर्मन की ये स्थिति थी, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये जो आप मैप में देख सकते हो, अपने वर्कशीट में जूम करके देख लेना। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो बच्चों, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे।
मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया भी शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है, वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, वाइमर राज्य में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। तो इस वजह से तो लोकतांत्रिक था, क्योंकि सब लोगों ने वहाँ पे वोट डाली थी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। चलिए, अब तीसरा प्रश्न आपकी वर्कशीट में है, वर्साई की संधि की कठोर शर्तें क्या थी? उन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया? तो वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी, युद्ध की सारी तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया, जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर भी कब्जा कर लिया। तो ये थी उसकी कठोर शर्तें, और इस तरीके से उन्हें अपमानजनक, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें ले ली थी। आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आपको इस तरीके से लिखना है, मेरे अनुसार जर्मनी को ही युद्ध की सारी तबाही, दवाई नहीं बच्चों, इसको लिखना है तबाही, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि युद्ध के लिए जितना जिम्मेदार जर्मनी था, उतना ही उसके मित्र देश जो थे, मित्र देश थे, जो मित्र राष्ट्र देश थे, ठीक है, उनके द्वारा बनाई गई नीति थी, ठीक है, तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार थे और उनके कानून थे। तो ये आप लिख देंगे, राज की जगह राज कर लेंगे, दवाई की जगह तबाही कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साई की संधि के प्रतीक आपके मन में क्या भाव होते? यदि हम उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साई की संधि के प्रति मन में अपमान की भावना होती, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उसके प्रति मान और सम्मान की भावना हमारे अंदर होती है, ठीक है। चलिए, अब है आपको मानचित्र जो दिया गया है आपकी वर्कशीट में, ये जो आपका मैप दिया गया है, ये मानचित्र, ये इसका आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है, और वर्साई की संधि के बाद जर्मन द्वारा खोजे गए 2 चित्रों के नाम लिखने हैं। तो आपको ये लिखना है, देखिए, एक तो ये यहाँ पे मार्क करा हुआ और ये यहाँ पे मार्क करा हुआ है, एक है इसमें से, ये है आपका क्या, ये है आपका लोरेन, ठीक है, और ये है आपका पश्चिमी प्रसा, ठीक है, ये आपका पश्चिमी प्रसा और ये लोरेन है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लिख दोगे पश्चिमी प्रसा और लोरेन, ठीक है। तो ये हो गए आपकी वर्कशीट नंबर 43 के आंसर्स। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो से मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों, अगर आप एक कमेंट करते हैं तो मैं उनको, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं उनको पढ़ती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।